हेलो एवरीवन। आज हम वर्कशीट नंबर 56 कर रहे हैं क्लास 9 के लिए, जिसका टॉपिक है वृत्त पार्ट 1। आज हम वृत्त यानी कि सर्कल के बारे में सीख रहे हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा था और पिछली क्लासेस में हम इसे पढ़ चुके हैं। वृत्तीय आकार की समझ आपको होनी चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि दी गई आकृति किस आकार की है? ये आकृतियाँ जो दी गई हैं आपको किस आकार की हैं? ये एक पथगोला है। ये सभी आकृतियाँ हमारे क्या है? वृत्ताकार हैं। हम जानते हैं वृत्त के आकार की आकृतियाँ हमारी ये हैं। एक क्रिया विधि से समझते हैं। एक प्रकार लीजिए और इसमें एक पेंसिल लगाइए। प्रकार के नुकीले सिरे को कागज के पृष्ठ पर रखिए। नुकीले सिरे को उसी बिंदु पर स्थिर कर पेंसिल के सिरे का एक चक्कर घुमाइए। अब प्रकार से सर्कल बनाना सबको आता है, वृत्त बनाना तो ये वही कह रहे हैं कि आपको एक वृत्त बनाना है और उसको हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के जो क्या है? एक तल के एक स्थिर बिंदु के से एक स्थिर दूरी पर स्थित है, वह वृत्त कहलाती है। मतलब कि आपके तल पर एक बिंदु है और अन्य सभी बिंदु उससे समान दूरी पर स्थित हैं। ये बिंदु स्थिर है और उसके समान दूरी पर बाकी सभी बिंदु एक तल पर जब समूह में क्या होंगे? स्थिर होंगे, तो वो आकृति क्या बनेगी? वो वृत्त होगा। यहाँ पर स्थिर बिंदु O है और वृत्त की यहाँ पर बहुत सारे जो वृत्त की लाइन है, बाउंड्री है, ये सभी बिंदु हैं, तो ये हमारा वृत्त कहलाता है। अब स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। ये जो हमारा स्थिर बिंदु होगा, ये वृत्त का केंद्र यानी कि सर्कल का सेंटर होगा, जो हमने यहाँ O से दिखाए हैं। अब स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये जो दूरी होगी इसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या यानी कि रेडियस। OP इसे हम किससे दिखाते हैं? R से दिखाते हैं। अब ये कहते हैं यदि एक वृत्त पर दो बिंदु P और Q ले, हमने वृत्त पर दो बिंदु P और Q ले लिए इस तरह से, और उसको खींचेंगे तो वो क्या बनेंगे? रेखाखंड जो बनेगा वो क्या होगा? जीवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो जीवा कहलाएगा यानी कि कोड कहलाएगा। अब अगर वही जीवा जो है वो मध्य बिंदु से पास होती हो, मध्य बिंदु से गुजरती हो, तो वो क्या होगी? हमारा व्यास कहलाएगा। और दिए गए वृत्त में PQ वृत्त की त्रिज्या और AB वृत्त का व्यास है। वृत्त के जीवा और व्यास आपको यहाँ दिए गए हैं। अब व्यास जो होता है वो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। क्या होगा? व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होगी और दूसरा व्यास क्या होगा? त्रिज्या का दुगना भी होगा, यानी कि D जो कि व्यास होगा वो त्रिज्या का, रेडियस का दुगना होगा। और जो आपका व्यास होगा वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होगी। अब यहाँ दिया है, अब देखो बेटा, अगर आपके वही बिंदु PQ अगर वृत्त पर ही दे दिए जाएं जैसे यहाँ दिए गए हैं, तो क्या होगा? देखो कहता है दो बिंदुओं के बीच जो वृत्त का भाग होगा, ये भाग और ये भाग, इनको हम क्या कहेंगे? चाप कहेंगे या फिर आर्क बोलेंगे। अब इनमें जो बड़े वाली आर्क होगी, बड़े वाला जो चाप होगी, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ चाप कहते हैं। और जो छोटी चाप बनेगी जिसकी लेंथ कम होगी उसे हम क्या बोलते हैं? लघु चाप बोलते हैं। दीर्घ चाप जो हमारी PQ बनेगी और लघु चाप जो हमारी PQ बनेगी। तो इनके आगे हम दीर्घ और लघु जरूर मेंशन करते हैं।
अब संपूर्ण वृत्त की लंबाई को हम क्या कहते हैं? परिधि या फिर हमारे सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूर्ण जो वृत्त की लंबाई होगी चारों तरफ से हम मापें तो वो क्या होगी? सरकमफ्रेंस होगी। और लघु चाप यहाँ पी क्यू इस तरह दिखाया है, उसके ऊपर चाप का साइन लगा दिया और यहाँ पर चाप दीर्घ चाप पी आर क्यू, उसके मध्य में एक बिंदु और इन्होंने आर दिखा दिया। अब जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहा जाता है। जो जीवाओं के बीच में जो ये स्पेस बनता है इसको वृत्तखंड कहते हैं, यहाँ और यहाँ। अब जो ये एक रेखाखंड हो गया और ये आपकी चाप हो गई, मतलब रेखाखंड और चाप मिलकर वृत्त का खंड बनाते हैं, जिसे हम जो बड़े वाला हिस्सा होगा उसे दीर्घ वृत्तखंड और जो वृत्त का छोटे वाला खंड बनेगा उसे हम लघु वृत्तखंड कहते हैं। इसी तरह से आपके पास अगर इन दो बिंदुओं को जो आपकी परिधि पर स्थित हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, ओ यानी कि सेंटर से जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर जो हिस्से बनेंगे उन्हें हम त्रिज्या खंड कहेंगे। और त्रिज्या खंड यहाँ पर ये बड़े वाला हिस्सा जो होगा, ज़्यादा हिस्सा जो होगा दीर्घ त्रिज्या खंड होगा और छोटे वाला लघु त्रिज्या खंड होगा। अब आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 3 क्वेश्चंस को आइए हम करते हैं। देखिए प्रश्न 1 दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आपको वृत्त बनाना है और वृत्त का एक वृत्त पर त्रिज्या, व्यास तथा एक जीवा को दर्शाइए। आपको जो वृत्त बनाना है उस पर आपको जीवा और व्यास को भी दिखाना है। हम जानते हैं जीवा और व्यास क्या होते हैं और 4 सेंटीमीटर की हमने त्रिज्या लेनी है। सिंपली आपको क्या करना है, अपने स्केल से 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर माप लेना है। आपकी प्रकार के नुकीली जो जगह होगी उसको आप 0 पर रखना और 4 सेंटीमीटर तक स्केल को मापकर पेंसिल से आप उसे खोल लेना। जैसे स्केल है यहाँ 0 है और यहाँ 4 लिखा हुआ है, 1 2 3 इस तरह से स्केल पर मार्क होते हैं हमारे। तो यहाँ से यहाँ तक हम उसे अपना ओपन करेंगे और फिर हम मध्य बिंदु ओ को लेकर और इस तरह सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा वृत्त बन जाएगा जो कि 4 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या होगी और 8 सेंटीमीटर उसका व्यास बन जाएगा। यहाँ ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और एक जीवा यहाँ पर हमने XY दिखा दी। ओ सेंटर लिया, A B P, इस तरह से हमने ये आपका वृत्त बना लिया। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाओ और पर उस पर कोई 2 बिंदु A और B लेने हैं आपने और उस पर दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड को बनाना है। वृत्तखंड आपके जीवा और रेखाखंड से बनते हैं तो A और B आपका रेखाखंड बनाएंगे। यहाँ देखिए ये हमारा सर्कल होगा, 5 सेंटीमीटर हमने अपने प्रकार को खोला और प्रकार को खोलकर हमने सर्कल को ड्रॉ किया। अब उस पर A और B पॉइंट लिया और उनको रेखाखंड करके जोड़ लिया। अब ये रेखाखंड यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड को बनाता है। दीर्घ वृत्तखंड को हम कैसे दिखाएंगे, एक मध्य पर इनके A B रेखाखंड पर एक बिंदु P हमने ले लिया मध्य में, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा APB बनेगा। दीर्घ चाप और लघु चाप यहाँ पर होंगे, दीर्घ वृत्तखंड और दीर्घ लघुखंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है और 2 बिंदु MN लेने हैं और उस पर लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड बनाना है। त्रिज्याखंड में हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट जो हमारे बाउंड्री पर दिया होते हैं हम उसे O से मिला लेते हैं। तो यही हमें करना है। 6 सेंटीमीटर का हमने एक
6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने क्या बना लिया, सर्कल बना लिया। अब त्रिज्या तो सारी बराबर होंगी सर्कल में, क्योंकि वो समान दूरी पर स्थित होता है। मध्य बिंदु समान दूरी पर सर्कल में स्थित होता है। तो यहाँ पर जो बड़ा हिस्सा होगा वो तो हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड और छोटे वाला हिस्सा लघु त्रिज्याखंड बन जाएगा। 6 सेंटीमीटर का सिंपली एक सर्कल बनाओ, फिर वहाँ 2 पॉइंट कहीं भी लो, M और N, और फिर आपको O से सेंटर से उसको जोड़ना है। तो ये दीर्घ और ये लघु त्रिज्याखंड आपके बन जाएंगे। इसी तरह दीर्घ चाप और लघु चाप भी इन्हें आप बोल सकते हैं। तो ये हमारा वर्कशीट नंबर 56। तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। इसे आप रिवाइज करें और अपनी एनसीईआरटी बुक से वृत्त चैप्टर को भी आप रिवाइज करें, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।